हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और बच्चों प्रीवियस सेशन में हमने एक नया टॉपिक अपना शुरू किया है, वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे खासे यहाँ पे पोर्शन आता है इसका आपका एग्जाम में, इसलिए ध्यान पूर्वक आप पढ़ेंगे इसको। और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई आगे जाके लाइफ में इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज आप देखेंगे। और अभी भी इसके बाद एक चैप्टर आता है जो इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड है और उसमें भी बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल यूज के क्वेश्चंस आप करेंगे। इसीलिए जब इसका बेसिक आप अच्छे से समझेंगे तभी आगे आप कर पाएंगे। तो रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तभी आपका ट्रिग्नोमेट्री भी बेटर होगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखेंगे सब। आपकी 8.1 एक्सरसाइज चल रही है, ये नोट डाउन कीजिए। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और फाइंड आउट करेंगे tan p cot r। इसके पॉइंट्स मैं बता देता हूं। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर जो कि राइट एंगल एट क्यू है, और जो पी क्यू है वो है 12 सेंटीमीटर एंड पी आर है 13 सेंटीमीटर। जल्दी से मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए क्या होगी। tan p माइनस कोट आर। ठीक है, तो tan p निकालेंगे, फिर कोट आर निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। tan p क्या होगा, माइनस कोट आर। तो ये आप कहां से निकालेंगे, मैं आपको देखिए बता देता हूं। जो मूल मंत्र हमने किया था, कौन सा किया था, याद करने की कोशिश कीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यही मंत्र हमने सीखा था, इसी का इस्तेमाल आप करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इस्तेमाल यहाँ पे इसका होने वाला है, क्योंकि T for tan यही है ना। tan यही है, तो tan क्या होता है, P बटे B। बस आगे आपको पता ही है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए क्या वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल देखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर में अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई करनी पड़ रही है, ताकि बच्चों हमारे पास जो क्यू आर यहाँ पे खाली है वो आ जाए। क्यू आर क्यों आ जाए, क्योंकि हमें tan p की वैल्यू अगर चाहिए है, tan p की वैल्यू चाहिए है। यहाँ पे थीटा क्या है, p है। ठीक है, इस केस में थीटा p है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये और बेस ये हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर ये, बेस ये, तो p बटे b होता है ना। tan थीटा p बटे b होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं, इसकी वैल्यू चाहिए, बेस की वैल्यू तो है 12, इसीलिए हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए होगी, हम निकाल रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये होता है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ये है हाइपोटेन्यूज, और P और जो B है परपेंडिकुलर और बेस है, यानी लंब और आधार है, वो चेंज होता रहेगा हमारा अकॉर्डिंग टू थीटा कौन सा हम लेते हैं, एंगल कौन सा लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा ये कहता है, तो एक काम करते हैं, जो H है उसकी जगह PQ हम रख लेते हैं, PQ नहीं PR होगा वो, तो
तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हम इसको मान लेते हैं पी क्यू को और बेस क्यू आर को, किसी को भी मान सकते हो आप। उसके बाद वैल्यूज रखिए, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर कितना है, मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर कितना है, ये 12 का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बताया था बच्चों आपको एटलीस्ट 25 तक के वर्ग याद करने हैं। अगर याद है तो देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है और 12 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब 169 माइनस 144 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 25 और इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो क्यू आर कितना आ गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा क्यू आर। वैल्यू आ गई ना क्यू आर की विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कितनी आई, 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो मुझे बताइए जो tan p है, ठीक है, tan p है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे, p बटे b, परपेंडिकुलर बटे बेस, p बटे b माइनस कॉट की वैल्यू क्या होने वाली है। अब देखिए कॉट r जो है, यहाँ पे थीटा r आ गया, r ये थीटा है, तो दैट मीन्स अब हमारा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा चेंज। अब परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, क्योंकि जो एंगल होता है, एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है, सम्मुख भुजा होती है, वो आपका लंब होता है और जो उसकी संलग्न भुजा होती है वो आधार होता है। इसीलिए अब ये चेंज हो जाएंगी चीजें। तो कॉट थीटा क्या होगा, यानी कॉट आर, कोट आर क्या होगा बच्चों, tan का रेसिप्रोकल होगा। तो tan है p बटे b, ये हो जाएगा b बटे p, क्या हो जाएगा b बटे p माइनस b बटे p, ये हो जाएगा, है ना। तो अब अगर देखिए कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो हम स्टार्टिंग से ही क्या लिखेंगे, जो p बटे b है, यहाँ पे tan p के केस में हम कंफ्यूजन अवॉइड करते हैं और सीधा सीधा tan p जो है वो क्या है, ये होता है p बटे b। तो सबसे पहले हम cot r है, cot r क्या होता है, b बटे p, तो cot r की वैल्यू लिख लेते हैं हम b बटे p, b बटे p आएगा, ये रहा। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस है क्यू आर और परपेंडिकुलर है पी क्यू, लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं, चलिए दोबारा से इस पे आते हैं, और एंगल अगर P है तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा इस केस में, है ना। तो अब जो हमारा tan है, tan P है, वो क्या हो जाएगा P बटे B, P बटे B मतलब क्यू आर बटे पी क्यू, ठीक है बच्चों। इसको देखिए, तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए हमारे पास है tan P माइनस कॉट आर, tan P माइनस कॉट आर है, tan P कितना है, क्यू आर बटे पी क्यू माइनस क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर आपके पास कितना आया है, क्यू आर आया है 5 और ये आया है पी क्यू 12, माइनस 5 बटे 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप ये पाइथागोरस ना भी अप्लाई करते, ठीक है, और डायरेक्ट आप tan p माइनस कोट r करते, ठीक है, अगर ये जैसे एमसीक्यूज में आता है तो तब आप डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि क्यू आर बटे पी क्यू माइनस क्यू आर बटे पी क्यू तो ऑब्वियसली 0 होगा, है ना, इसकी कुछ भी वैल्यू हो। नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, अगर साइन ए की वैल्यू ये है
तो आपको कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A। ठीक है, ये कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। और एक काम करते हैं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये राइट एंगल एट बी है। ठीक है, ए पे राइट एंगल नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि साइन ए बोला गया, साइन ए की वैल्यू दी गई है ना, साइन मतलब थीटा ए है यहाँ पे। तो अगर ए पे आप राइट एंगल कर देंगे तो थीटा बी या सी में से कुछ होगा, ये चीज समझना आप ध्यान से। यहाँ पे थीटा ए या सी में से कुछ भी हो सकता है ना, तो बी नहीं हो सकता क्योंकि इस पे राइट एंगल है। तो अब हमने ये ट्रायंगल अगर बना लिया है तो अब क्या करना है बच्चों, अब इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट ट्रायंगल ABC, let triangle ABC be a right angled ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जो कि राइट एंगल एट बी है। एट बी, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब गिवन है हमें कि जो साइन ए है वो क्या हो जाता है 3/4। अब ये चीज समझना, अगर हमारे पास ये मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो हमें अभी साइन की जरूरत है ना। तो साइन क्या हो जाता है P/H, थीटा ए है यहाँ पे। अगर थीटा ए है तो बात समझना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस हो जाएगा। क्लियर है? ये तीनों चीजें हमें क्लियर हो गई। तो हमें पता है जो साइन ए है वो होता है P/H। ठीक है, और P यहाँ पे कितना है, P है यहाँ पे BC और H कितना है AC, BC/AC है। तो दैट मीन्स BC/AC किसके बराबर है 3/4 के बराबर। ये बात समझना। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका परपेंडिकुलर यानी लंब और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, लंब और कर्ण का जो अनुपात है, ये बेसिकली अनुपात ही तो हुआ, कर्ण और लंब का अनुपात 3/4 है ना। तो इनकी वैल्यूज क्या हो सकती है सोच के देखिए बच्चों। ये अनुपात अगर दे रखा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, कितना दे रखा है 3/4 है। वैल्यूज क्या हो सकती हैं इसकी, भाई इसकी 6/8 भी हो सकती है ना, 9/12 भी हो सकती हैं, 12/16 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो 2 से मल्टीप्लाई करें या 3 से मल्टीप्लाई करें या 4 से करें या 5 से करें, एंड सो ऑन, कितने से भी कर सकते हैं। तो हमें नहीं पता इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, लेकिन हमें अनुपात पता है। तो हम इनकी वैल्यू क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, मैं इसकी वैल्यू ऐसा लिखना चाह रहा हूं, जो BC है वो 3K आ जाए एंड AC है वो आ जाएगा 4K। क्यों भाई, K लगा दिया है, 3 को मैं K से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और सेम K से ये 4 भी होगा। ठीक है, तो यहां से हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, लेकिन अगर K की एक्चुअल वैल्यू जो होगी वही BC की होगी, वही AC की हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे BC कितना लिख सकते हैं 3K एंड AC 4K, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, ये K क्यों आया ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों, प्रॉपरली इसको करेंगे
तो लेट BC इज इक्वल टू 3K, है ना, एंड जो AC है वो 4K हो जाएगा। अब हमें BC और AC का तो पता है, लेकिन अगर cos और tan A निकालना है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AB भी निकालना पड़ेगा। तो आप यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर, ये आ जाएगा। आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों। क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू कितनी है 4, तो 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें नहीं पता और ये 3K का स्क्वायर। चलिए इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, क्या आता है, लेट्स चेक इट। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 K स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस 9K स्क्वायर। 9K स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, कितना आ जाएगा ये 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB। तो AB कितना आ गया बच्चों, AB आ गया अंडर रूट 7K। AB अंडर रूट 7K आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिए, ये अंडर रूट 7K आया है, अंडर रूट 7K, ठीक है। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस तीनों चीज हो गई। अब अगर हम निकालना चाहें cos A क्या होता है बच्चों, cos A देखिए साइन cos, है ना, B/H होता है, B/H होता है, वैल्यूज रख दीजिए। और tan A क्या होता है, tan A होता है बच्चों, क्या होता है tan A, P/B, P/P। तो इनकी वैल्यूज रखेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल है ना। क्या वैल्यूज हैं देखिए, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। बेस कितना है बच्चों, यहाँ पे बेस है √7K/, H कितना है 4K, है ना। तो K से K कट जाएगा, कितना आ जाएगा √7/4। और ये कितना आ जाएगा, P कितना है, P है 3K एंड B कितना है √7K। तो ये कितना आ जाएगा 3/√7। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए यही तो कैलकुलेट करना था, ये आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। अगर कहीं कोई आपको डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हैं बच्चों आप इमीडिएटली। बाकी चलिए आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। नोट डाउन कीजिए। गिवन ये है 15 cot A इज इक्वल टू 8। फाइंड साइन A। नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, एंड sec A। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं बोलता हूं पिछले क्वेश्चन जैसा ही, क्वेश्चन 3 जैसा है। कैसे, आपको यहाँ पे 15 cot A दिया है, किसके बराबर 8 के बराबर। तो दैट मीन्स cot A आपको दिया है, 15 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 8/15 हो जाएगा, है ना। cot A की वैल्यू दी है, फाइंड आउट करना है sin A एंड sec A। जैसा पिछला सवाल किया था बिल्कुल वैसा ही है ये, बस फंक्शंस यहाँ पे अलग हैं, बाकी कुछ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसको सॉल्व करेंगे आप होमवर्क में, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल कीजिए अब। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे गिवन है आपको, गिवन
sec theta is equal to 13/12. Calculate all other trigonometric ratio. All other trigonometric ratios. नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं बता दूं, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले 2 क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं। फर्क क्या है उनमें और इसमें? भाई उनमें सिर्फ आपको एक, जैसे यहाँ पे सेक थीटा दिया है, एक फंक्शन की वैल्यू दी होती थी और 2 फंक्शन और फाइंड आउट करने थे। यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू दी है और बाकी 5 फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। दैट्स द डिफरेंस। बाकी तरीका सेम होगा, सब कुछ वही वैसे ही होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले भाई जो इसका मंत्र है वो लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। लिख लिया ये? चलिए इसकी मदद से ही हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जो कि बी पे राइट एंगल है। आप किसी पे भी ले सकते हैं राइट एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस टाइम इट इज गिवन थीटा। थीटा हम ये ले लेते हैं। तो इसको लिखेंगे आप, लेट ABC a right angle triangle, right angled at B। ठीक है, B पे राइट एंगल कर दिया हमने। अब मुझे बताइए जो सेक थीटा है, गिवन है ना ये, तो गिवन दैट सेक थीटा किसके बराबर है, किसके बराबर होता है? ये 13/12 के बराबर तो गिवन है, लेकिन होता किसके बराबर है? तो भाई हम यहाँ पे बात करेंगे सेक थीटा की, है ना। सेक थीटा ये क्या गिवन है? साइन, ठीक है, फिर कॉस, फिर टेन, और इसका उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक, सेक और कॉट, यही होता है। तो सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होगा, यानी H/B हो जाएगा। अब यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मुझे पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H हाइपोटेन्यूज बटे आधार बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है बच्चों AC और बेस है AB, AC बटे AB हो जाएगा। क्लियर है? तो अब वही कॉन्सेप्ट लगेगा, वही फंडा लगेगा। जो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो है वो गिवन है हमें 13/12, है ना, 13/12। तो आप यहाँ पे इसको लेट AC भी 13K एंड AB भी 12K। 13K और 12K इसको लेट कर लेते हैं और इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या हो जाएगा? वैल्यूज किस किस की पता है हमें? ये पता है बच्चों AC की, AC कितना है? 13K एंड AB कितना है? 12K। ये 2 चीज पता है हमें, BC निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी AB प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे 13K का स्क्वायर,
इज इक्वल टू ए बी कितना है 12k, 12k का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बस इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना आ गया 169, 169 और k स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फिर 12k स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और इसको 12k स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आए इज इक्वल टू BC स्क्वायर। 12k स्क्वायर को ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और ये k स्क्वायर। तो 169 k स्क्वायर माइनस 144 स्क्वायर, ये आ गया बच्चों 25 और k स्क्वायर का भी अंडर रूट करेंगे हम, ये BC आ गया। ठीक है, तो BC कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे यही लिख देता हूं मैं, BC आपके पास आ गया 5k। BC कितना आ गया 5k, लिख लीजिए। अब देखिए फटाफट आ जाएंगे हमारे बाकी रेशियोज। कैसे आते हैं मैं बता देता हूं आपको। बाकी रेशियोज क्या क्या बच गए, अब बच गए हमारे पास सबसे पहले साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, यहां से ये तरीका यूज करिए। साइन थीटा होता है P बटे एच, P बटे एच। P यानी परपेंडिकुलर यानी BC बटे हाइपोटेन्यूज यानी AC। वैल्यूज लिखते जाइए फटाफट, BC AC AB सबकी वैल्यूज पता है अब आपको, फटाफट लिखते जाइए। साइन थीटा हो गया, फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यहां से देख ले B बटे एच, B बटे एच, B बटे एच क्या हो गया B बटे एच यानी बेस बटे हाइपोटेन्यूज AB बटे AC। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए हमें, टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा, सेक थीटा छोड़ के सबकी वैल्यूज निकालनी है ना हमें। तो टेन थीटा P बटे B है, P बटे B यानी P हो गया BC और बेस हो गया AB। लिख लीजिए फटाफट। उसके बाद है टेन का उल्टा कोट थीटा होगा, B बटे P होगा, दैट इज AB बटे BC। और हमारे पास कोसेक थीटा बच गया, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा हो जाएगा AC बटे BC, है ना, AC बटे BC यानी साइन थीटा का उल्टा ही तो होगा H बटे P, AC बटे BC। अब तो वैल्यूज लिखनी है आपको, वैल्यूज तो यहाँ से देख देख के लिख सकते हैं आप, फटाफट लिख लीजिए वैल्यूज। BC बटे AC कितना हो जाएगा, BC कितना है यहाँ पे, BC है बच्चों, देखिए BC जो है वो कितना है 5k, है ना। AC कितना है 13k, AC 13k एंड AB 12k। बस यही वैल्यूज इसमें पुट करते जाइए। BC है 5k, AC है 13k, AB है 12k, AC है 13k, BC है 5k, AB है 12k, AB है 12k, BC है 5k, AC है 13k एंड BC है 5k। दैट्स इट। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप क्या बचा है, लास्ट स्टेप जो है वो ये बचा है कि भाई ये जो k है ये तो कट जाता है ना, तो ये कितना बच गया यहाँ पे, ये आ गया 5 बटे 13। कितना आ गया 5 बटे 13। ये आ गया 12 बटे 13, 12 बटे 13। ये आ गया 5 बटे 12। ये आ गया 12 बटे 5 और ये आ गया 13 बटे 5। कैसे के कट गए सबके केस में, तो ये इनकी वैल्यूज आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करता हूं कि अब तो देखिए जो मंत्र हमने सीखा था वो अच्छे से आपको याद हो गया होगा, पता लग गया है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, इसको कभी नहीं भूलना बच्चों। ये आपके लगभग हर क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आने वाला है। तो इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम जैसे है वो आपके यूज आ रही है, तो वो अच्छे से आपको पता है, वैसे ही ये चीज भी जरूरी है। तो प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएं। उसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।